हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन एग्जाम। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम सबको समय समय पर विभिन्न परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है उसमें हम चर्चा करेंगे स्पेसिफिकली कैरियर ओरिएंटेड परीक्षाओं के बारे में और कैसे उसमें एक जो विद्यार्थी है या परीक्षार्थी है वो अपनी परफॉर्मेंस को किस प्रकार एनहांस कर सकता है, सेम नॉलेज के साथ वो कैसे ज्यादा नंबर पा सकता है। तो दोस्तों, यदि हमें परीक्षा में अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है तो सबसे पहले जो पॉइंट मेरे दिमाग में आता है वो है कि हमें एग्जाम के एक दिन पहले भरपूर और अच्छी नींद लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। यदि हमने साल भर या 6 महीने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की है और उसका एग्जाम होने वाला है तो हम सबको एंजाइटी या स्ट्रेस होता है और हम सब उस एग्जाम के दिन से जस्ट पहले वाली रात को भी पूरी रात जागते रहते हैं और सो नहीं पाते हैं और हम सोचते हैं ये भी रिवीजन कर लें, ये भी रिवीजन कर लें। दोस्तों, ये बहुत हेल्पफुल नहीं रहेगा क्योंकि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बहुत ब्रॉड एरिया से आने वाले हैं और आपने उसके लिए सफिशिएंट टाइम मींस 6 महीने या 1 साल तक तैयारी की है, मींस आपने सिलेबस को ठीक से पढ़ा हुआ है दोस्तों। तो जो एग्जाम से जस्ट पहले वाली रात है उसमें आप भरपूर नींद लें बिना किसी चिंता के। दोस्तों, ये जो नींद है ये आपको अगले दिन एग्जामिनेशन के समय भरपूर तरोताजा रखेगा और पेपर सॉल्यूशन में आपके ब्रेन को शांत रखकर क्वेश्चंस के सही आंसर तक आपको पहुंचाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि परीक्षा के केंद्र तक यानी एग्जामिनेशन सेंटर तक हमें समय पर पहुंचना है। मींस मान लीजिए कि हमारा एग्जाम 9:30 से है तो हमें वहां सेंटर पर 9 AM तक पहुंच ही जाना है। हमें इसके लिए दूरी का, जो हमारा रेजिडेंस है वहां से केंद्र की दूरी का अनुमान लगाकर और पूरी प्लानिंग के साथ इस तरीके से रखना है कि हम एग्जामिनेशन से लगभग हाफ एन आवर पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाएं। दोस्तों, यहां पर मेरा एक सजेशन और है कि एग्जामिनेशन सेंटर हमें करीब 30-35 मिनट पहले ही पहुंचना है। हम यदि 2-3 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं एक एंजाइटी क्रिएट करता है। तो दोस्तों, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन की, जो आपका एग्जामिनेशन डे है उसमें अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने का, कि टाइम से कुछ समय पहले दैट इज हाफ एन आवर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाना है। फिर आपको अपना रोल नंबर सर्च करके एग्जामिनेशन में जो आपकी सीट है, निर्धारित सीट है, उस पर बैठ जाना है लगभग 10-15 मिनट पहले। दोस्तों, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आप एग्जामिनेशन में सेंटर पर आप अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जाएंगे तो जो आंसर सीट होती है एग्जाम की, जनरली वो एग्जाम शुरू होने से करीब 5 से 10 मिनट पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। दोस्तों, जो पेपर है वो ऑन टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन जो एग्जामिनेशन की आंसर सीट है वो आपके हाथ में 5-10 मिनट पहले आ जाएगी। तो आप क्या कर पाएंगे, आपका रोल नंबर, आपका एग्जामिनेशन सेंटर, सब्जेक्ट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन प्रॉपरली फिल कर पाएंगे और आपको कोई जल्दबाजी नहीं होगी और आपका टाइम भी सेव होगा। ये टाइम जो आपका एग्जामिनेशन ड्यूरेशन का टाइम है उससे आपको ये अलग टाइम मिला हुआ है
और आप इत्मीनान से इन सब सारी चीजों को, जैसे सब्जेक्ट पेपर क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, ये प्रॉपरली आप आंसर शीट में फिल कर पाएंगे। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने जिस एग्जाम की तैयारी के लिए लगभग 1 साल डिवोट किया है, उसके लिए आपने ठीक जगह पर आपका रोल नंबर, सब्जेक्ट लिख दिया हो। दोस्तों, इसके बाद में आपको जब क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब स्पेसिफिकली ध्यान देने वाली चीज है कि पेपर यदि आपने तैयारी की हुई होती है साल भर या 6 महीने, तो आप देखेंगे या तो पेपर आपको इजी यानी सरल महसूस होगा या आपको कठिन महसूस होगा। दोस्तों, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर एक्चुअली में पेपर सरल या कठिन आपकी सफलता को निर्धारित नहीं करता। सफलता का निर्धारण होता है कि जो 3-4 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनमें से जो 2000, 3000 या 5000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, आपको उस रेंज में अपनी परफॉर्मेंस को लाना है। तो दोस्तों, जब सरल पेपर आपको महसूस हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको उससे पूरे धैर्यपूर्वक सॉल्व करना है। दोस्तों, हमारी जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है वो साइकोलॉजी के नियमों के हिसाब से जब हमें मॉडरेट स्ट्रेस हो रही होती है तब होती है। यानी हमें मॉडरेट स्ट्रेस, यानी बहुत सरल पेपर है तो आपको बहुत स्ट्रेस लेवल है वो बहुत लो होगा, तो ये भी आपकी परफॉर्मेंस को डाउन कर सकता है। और यदि बहुत टफ पेपर है तो आपको स्ट्रेस हाई लेवल पर हो सकती है, दैट में क्रिएट एंजाइटी, और वो भी आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करता है। तो दोस्तों, हमें जो भी पेपर का स्टैंडर्ड है उस पेपर को धैर्यपूर्वक सॉल्व करना है। सॉल्यूशन का तरीका यह है कि सबसे पहले, जैसे मैं एमपीपीएससी का एग्जांपल देता हूं, वो पहला पेपर जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन का है, 100 क्वेश्चन आए। सबसे पहले राउंड में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जिनके बारे में आप 100% श्योर हैं, यानी जिनके आंसर्स आपको पूरी तरह पता है कि यही इनका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन सामान्यतः 60-65 हो सकते हैं एक तैयारी करने वाले के लिए। इससे कम ज्यादा भी हो सकते हैं पेपर के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहां पर आप इंश्योर कर पाएंगे कि आप लगभग 60 या 65% क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद जब आप सेकेंड राउंड लगाएंगे क्वेश्चंस का सॉल्व करना, तो आप देखेंगे कि आपके जो 35-40 क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनमें से हो सकता है कि आपको 2 क्वेश्चंस या 2 ऑप्शंस पर ये हो कि इनका आंसर ये ऑप्शन हो सकता है या ये हो सकता है। तो दोस्तों, जो आपका तैयारी है, जो आपका शांत दिमाग है, वो आपको करेक्ट आंसर तक ले जाएगा। और आप ये मान लीजिएगा कि हम जब सिविल सर्विसेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, यानी बहुविकल्पीय परीक्षा होती है, उसमें ज्यादातर प्रश्न मींस 95% या इससे अधिक प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शंस आपने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं या सुने होते हैं यदि आपने तैयारी की होती है। तो दोस्तों, यदि आपको 95% क्वेश्चंस सामान्यतः हर अभ्यर्थी के ने वो पढ़े हुए होते हैं, बस उसमें आपको यही है कि आपको उनके सॉल्यूशन मैक्सिमम करेक्ट हो, इसकी तरफ ध्यान देना है। तो सेकंड राउंड में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनमें हमें 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना है। तो दोस्तों, शांत मन से हम सोचेंगे तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहां सही कर पाएंगे। तो इस सेकंड राउंड में आप करीब 20-25 क्वेश्चंस और कवर कर लेंगे। अब आपके 85 to 90 क्वेश्चंस आप आंसर कर चुके हैं। दोस्तों, अब जो 10 क्वेश्चन बचे हैं इनके बारे में आपको ऐसा लगता है कि आपने को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो यदि उस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो हम उन 10 क्वेश्चंस को पूरी तरह छोड़ देंगे
और यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम हमारे शांत दिमाग से सोचेंगे कि कौन सा आंसर सही है। चूंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज हमने पढ़ी हुई है वो बैठी हुई होती है। तो यदि आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम जो आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होता है, यदि आप उस आंसर को लगाएंगे तो आपके आंसर की सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो दोस्तों हम इस तरीके से हमारे पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहां एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो एमपीपीएससी का एग्जांपल लेता हूं कि जो कट ऑफ है वो सामान्यतः 73 क्वेश्चन से लेकर 83 क्वेश्चन तक होता है। मतलब 73 से लेकर 82-83 क्वेश्चन यदि आपके सही होते हैं जनरल स्टडीज के पेपर में तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 12 क्वेश्चन गलत हो गए या मेरे को 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे। बिकॉज कट ऑफ यदि आपने धैर्यपूर्वक शांत मन से पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप निश्चित मान लीजिए कि जितना आपका कट ऑफ है उससे ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन कंडीशन वही है कि आपने इसके लिए एग्जामिनेशन के समय से कुछ 6 मंथ से 1 ईयर डिवोट किया हो और सीरियस स्टडी की हो। दोस्तों जब हमारा पेपर सॉल्व हो गया, पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया, तो हम फिर से चेक करेंगे कि हमने रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट प्रॉपरली लिखी हुई है कि नहीं। ये मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये मैंने कई स्टूडेंट्स से एग्जाम के बाद देखा है और पाया है कि उनसे रोल नंबर में कुछ मिस्टेक हो गई या सब्जेक्ट लिखने में मिस्टेक हो गई, फिर बाद में वो काफी घबराए हुए होते हैं और कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन होना संभव नहीं है। तो हम फिर से जो हमारी रोल नंबर है स्पेसिफिकली और सब्जेक्ट है और जहां साइन करने हैं अभ्यर्थी को वो किए हैं या नहीं किए हैं, इसको प्रॉपरली चेक जरूर करेंगे। दोस्तों जो एमपीपीएससी का अपकमिंग एग्जाम मींस आज 24 को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 25 जुलाई को है। दोस्तों इस एग्जाम में हम देखेंगे कि आपने यदि इन जो हमने चर्चा की है इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। और मेरा मानना यह है कि यदि हमने जो बेसिक चीजें हैं कि आपने समय पूर्वक नींद ले ली है, टाइम से आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गए हैं, आप अपनी सीट पर टाइम से बैठ गए हैं और आपने पेपर को प्रॉपरली शांत मन से सॉल्व किया है, तो इससे लगभग 10 से 20% तक आपके क्वेश्चंस जो पहले सही होने वाले थे उससे ज्यादा सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये दोस्तों मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस को डेफिनेटली इंप्रूव होता पाएंगे और आप एग्जाम के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।